जो वर्किंग है, क्योंकि चंद्रमा जो कि मूवेबल हर 2.5 दिन में एक राशि को परिवर्तित करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति उस समय पे अच्छा जो कार्य क्षेत्र है उसकी प्रोफेशनल लाइफ में देखने के लिए मिलता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर ड्रिंकिंग करता है, एल्कोहल का ज़्यादा कंजम्पशन, ज़्यादा प्रयोग करता है, तो ऐसे व्यक्ति को फाइनेंशियल इशू भी, जो लिक्विड कैश है, डेली जो पैसे की लेन देन है, उसमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। और लगभग 33 से 34 दिन का ये गोचर रहता है। अच्छा जी। मंगल ग्रह जो कि हमारी एग्रेशन को, हमारे ब्लड को, हमारे छोटे भाई बहनों को दर्शाते हैं। मेष राशि और वृश्चिक राशि के अधिपत्य मंगल ग्रह है। भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष में मंगल ग्रह को पत्नी के कंटेस्ट में हस्बैंड का कारक माना गया है। जैसे वैदिक ज्योतिष सिस्टम में, पाराशरी ज्योतिष में गुरु बृहस्पति पति की कारक हैं, भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष में मंगल ग्रह पति के कारक हैं। तो उस समय पर मंगल ग्रह की जो वक्री अवस्था है और केतु ग्रह के ऊपर मंगल ग्रह का प्रोग्रेशन डिग्री वाइज, डिग्री सिस्टम से, उस समय पर हस्बैंड की जो हेल्थ इशू है उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलता है। ये सारी जो अलाइनमेंट्स हैं ये हमारी वास्तु और अंक शास्त्र से जुड़कर भी कार्य करती हैं। उसका भी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने के लिए मिलता है। एक व्यक्ति जिसका जो अंक शास्त्र के हिसाब से वैदिक ज्योतिष सिस्टम है, अगर आर रे से नाम है, जैसे कि रमेश है, राजू है, रामेश्वरम है, तो तुला राशि की एक्टिवेशन है। और तुला राशि के अनुसार वर्तमान समय में जो राहु का एलिमेंट बना हुआ है वो अंक शास्त्र और वास्तु के अकॉर्डिंग, क्योंकि तुला राशि वेस्ट साउथ वेस्ट जो हमारी जोन है उससे जुड़ी हुई है, तो उस समय पे व्यक्ति को एजुकेशन से संबंधित जो इवेंट है वो देखने के लिए मिलता है। ऐसा व्यक्ति जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी है, नीट का एग्ज़ाम है, सीए का एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर भी सफलता देखने के लिए मिलती है। मेन जो चीज़ है उस समय पे वो योग उस वर्ष में एक्टिवेशन को प्रदर्शित करे, तो वो घटना व्यक्ति के जीवन में घटती है। तो ज्योतिष में सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई भी नेगेटिव ही घटना किसी ग्रह के वक्री होने से या गोचर से देखने के लिए मिलती है। वर्तमान समय में गुरु बृहस्पति 7 वर्ष 4 महीने के लिए अतिचारी अवस्था में हैं और काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मतलब मैंने देखा काफ़ी अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, शास्त्री हैं, सनातन धर्म का प्रचार करने वाले व्यक्ति हैं। पिछले कुछ महीनों से शनि ग्रह के गोचर के ऊपर, गुरु बृहस्पति के गोचर के ऊपर, राहु केतु के गोचर के ऊपर उन्होंने काफ़ी सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पॉडकास्ट वगैरह भी किए हैं। 2025 कैसा रहेगा, युद्ध की स्थिति, भारत पाकिस्तान युद्ध हो, रसिया यूक्रेन युद्ध हो, ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध हो, तो काफ़ी सारी जो भविष्यवाणियाँ हैं वो उसके कंटेस्ट में की गई हैं। लेकिन गुरु बृहस्पति के अतिचारी का जो व्यक्तिगत तौर पे प्रभाव है, ऐसा नहीं है कि 7 वर्ष के लिए हर किसी के लिए नेगेटिव ही रहेगा। अगर एक व्यक्ति की जन्म कुंडली में काफ़ी अच्छा जुड़ाव है गुरु बृहस्पति का, शनि का, तो व्यक्ति धन के क्षेत्र में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी मैरिज लाइफ में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करता है, प्रगति करता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि किस राशि को या फिर किस लगन के व्यक्ति को वक्री शनि ग्रह बुरा रिजल्ट देंगे या गुरु बृहस्पति कोई भी एक गलत घटना को इंगित करते हैं। वो हमारे स्ट्रक्चर को दिखाता है कि व्यक्ति का अंकशास्त्र, वास्तु और वैदिक ज्योतिष सिस्टम तीनों की जो अलाइनमेंट है उसी के अनुसार उसके बिजनेस में और उसके व्यक्तिगत जीवन में उसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। एक गुरु जी और बहुत रहता है कि बच्चों का कहते हैं कि मूल नक्षत्र में अगर हो जाते हैं तो बहुत सी पूजा बताते हैं पंडित,
तो ये मूल नक्षत्र का क्या लेना देना है? जी देखिए, 27 नक्षत्र हैं हाँ। वैदिक ज्योतिष सिस्टम में, और एक नक्षत्र में 4 चरण विराजमान होते हैं। षोडश वर्ग जो कुंडली हैं वैदिक ज्योतिष सिस्टम में, वो उस चरण के अनुसार ही निर्मित होती हैं। अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, ये केतु ग्रह के डोमिनेट क्षेत्र में आते हैं। हम्म। मूल नक्षत्र का जो स्वभाव है, क्योंकि मूल नक्षत्र धनु राशि के अंदर विराजमान है, और धनु राशि का जो जातक है, मेल या फीमेल, वो बहुत ही डिटरमाइंड व्यक्ति है। उसका जो एम है बहुत ही स्पष्ट होता है, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव भी काफ़ी फेस करने के लिए उसे मिलते हैं। मूल नक्षत्र में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वैदिक ज्योतिष सिस्टम में उसके कुछ क्रियाकलाप हैं पूजा अर्चना से संबंधित, वो सार्वभौमिक हैं। अगर आप उसे करते हैं तो काफ़ी अच्छा है, उसके रिजल्ट भी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो उसका जो व्यवहार है वो उस नक्षत्र के जो डोमिनेंट क्षेत्र है उससे जुड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा जो बच्चा है वो एग्रेशन कम करे, गुस्सा कम रखे, एक्टिवनेस से संबंधित जो खेल कूद से संबंधित क्रियाएं हैं, अगर उसमें बच्चा जुड़ा हुआ रहेगा तो फिजिकली भी काफ़ी अच्छा फिट रहेगा, मानसिक रूप से भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहेगा। और जो एक नेगेटिव प्रोस्पेक्ट है कि मूल नक्षत्र का जो गलत प्रचार है कि इसका रिजल्ट गलत रहेगा, ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता। अगर एक बच्चा जो कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता है, आप पेरेंट्स उसे ज़बरदस्ती डॉक्टर बनाना चाहते हैं, हम्म। तो ये मतलब कंसल्टेशन में ये चीज़ें देखी गई हैं, काफ़ी सारी मिलती भी हैं। एक बच्चा जो कि पहले नीट के एग्ज़ाम की तैयारी करता है, उसके बाद एमबीबीएस करता है, और सारी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद फिर वो यूपीएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, और कई बार सिलेक्शंस हो भी जाता है। तो इसमें क्या है कि एक व्यक्ति का जो प्रारब्ध है वो प्रकृति, नेचर बचपन से ही फिक्स करके रखती है, लेकिन जब एक व्यक्ति उससे हटकर कार्य करता है तो कुछ समय के पश्चात हम देखने के लिए मिलता है कि उसमें जीवन में जो उतार चढ़ाव है, सस्पेंशंस हैं, टर्मिनेशन है, या फिर किसी लिटिगेशन में फंस जाना, ये उन व्यक्तियों को फेस करना पड़ता है। आपने 10 वर्ष काफ़ी अच्छी जॉब की, आप डीएम जैसी डेजिग्नेशन पे हैं, और उसके बाद ईडी या फिर सीबीआई किसी डिपार्टमेंट की किसी भी इंक्वायरी में उस व्यक्ति की जो इन्वॉल्वेशन हो जाती है, तो बच्चे का जो प्रारब्ध है वो बाय बर्थ है, और वो चीज़ों को चुनता भी है कि मुझे डॉक्टर बनना है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन कई बार फैमिली प्रेशर में व्यक्ति अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ख़राब कर लेता है, कई बार अपनी मैरिज लाइफ को भी ख़राब कर लेता है। तो वेदांत जी, लास्ट में अगर आप कुछ हमारे दर्शकों के लिए कुछ एडवाइस दे जाएं ज्योतिष से संबंधित। जी देखिए, जो ज्योतिषीय उपाय हैं, आप अगर उन्हें एक व्यक्तिगत तौर पर अपनाते हैं, आप कोई भी ज्योतिषीय उपाय, चाहे वो पूजा पाठ पद्धति से संबंधित हो, आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम है उसके समाधान से संबंधित हो, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, इनसे संबंधित जो भी आप ज्योतिषीय उपाय अपने व्यक्तिगत जीवन में कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वहाँ पे आपका बिलीव सिस्टम, आपका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। कई बार लाखों रुपए के ज्योतिषीय उपाय कार्य नहीं करते, और 100-200 रुपए का ज्योतिषीय उपाय काफ़ी अच्छा रिजल्ट व्यक्ति के जीवन में देखने के लिए मिलता है। पूजा पाठ जो पद्धति है, धर्म को आप एक ज्योतिषीय उपाय के तौर पर मत कीजिए। अगर आप मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं या ईश्वर का नाम लेते हैं तो वो एक धार्मिक क्रियाकलाप है, वो आपके बिलीफ सिस्टम को, आपके विश्वास को काफ़ी मजबूत रखता है, और उसको उसी प्रारूप में अपने व्यक्तिगत जीवन में आप जोड़िए। मैरिज से संबंधित जो ज्योतिषीय उपाय हैं उसमें आप मेल और फीमेल चार्ट में आपकी कुंडली में सप्तम भाव में 7वें हाउस में जो राशि है उस राशि का एक डोमिनेंट क्षेत्र होता है। मेष राशि
ईस्ट डायरेक्शन, वृषभ राशि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, मिथुन राशि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, कर्क राशि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, सिंह राशि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, कन्या राशि नॉर्थ डायरेक्शन, तुला राशि वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन, वृश्चिक राशि साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, धनु राशि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मकर राशि साउथ डायरेक्शन, कुंभ राशि वेस्ट डायरेक्शन, मीन राशि साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये जो सप्तम भाव से संबंधित जो भी राशि विराजमान है और मैरिज से रिलेटिव अगर प्रॉब्लम है, अगर आप इस क्षेत्र की एक्टिवेशन करते हैं, वहाँ पर साफ सफाई करते हैं और उसी ग्रह के अनुसार जो डे स्थापित है, गुरु बृहस्पति जो कि बृहस्पतिवार को, शनि ग्रह शनिवार को, बुध ग्रह बुधवार को, शुक्र ग्रह शुक्रवार को, उस ग्रह उस वार को अगर आप एक अलाइनमेंट तौर पर जोड़ देते हैं और इसके साथ साथ जिस भी डायरेक्शंस में आपका घर का जो मुख्य द्वार है और आपके घर में जो किचन है, रसोई है, उसे साफ सुथरा रखते हैं, तो उस ग्रह की जो नेगेटिव एनर्जी है वो 100% ख़त्म होती है और व्यक्तिगत जीवन में उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। हवन का जो कंसेप्ट है वो अग्नि तत्व राशि में कार्य करेगा। मंत्र से संबंधित जो इवेंट है वो आपका अर्थ त्रिकोण राशि में काम करेगा। जाप का जो कंसेप्ट है, जो 1.25 लाख जाप आप वैदिक ज्योतिष के मंत्र हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उनसे संबंधित जो क्रियाकलाप है वहाँ पर कार्य करेगा। डोनेशन का जो कार्य क्षेत्र है वो हमारा जल तत्व राशि के क्षेत्र में कार्य करता है। तो आपके जीवन में किस राशि से किस भाव से संबंधित आपकी जो व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं जुड़ी हुई हैं, आप उनके अनुसार ज्योतिष उपाय कीजिए और उसका काफ़ी अच्छा जो रिजल्ट है वो आपके जीवन में रहेगा। इसमें आपको वैदिक ज्योतिष, वैदिक वास्तु और अंक शास्त्र तीनों की अलाइनमेंट को जोड़कर कार्य करना है, जिससे कि उसका जो परिणाम है वो आपको 100% मिले। चलिए गुरुजी, आपने बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताए और जो शंकाएं थी वो भी काफ़ी हद तक दूर हुई। शनि की 7.5 हो या पितृदोष हो या मांगलिक दोष हो, उनको लेके भी काफ़ी जागरूकता और काफ़ी समझ आएगी लोगों में, ऐसा मेरा विश्वास है। तो भाई, आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके लाइक करके बताइए। आपके कुछ सवाल हैं तो हमें कमेंट करके पूछिए, हम ज़रूर उसके जवाब आप तक पहुंचाएंगे। तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं तिवारी जी टॉक शो के नाम से। देखते रहिए तिवारी जी टॉक शो और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।